संविधान का गला घोंटा जा रहा है बंदूक के डर से। संविधान, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे संविधान क्या बचाओ? डॉक्टर अम्बेडकर तो खुद लिखे, डॉक्टर अम्बेडकर तो कह दिए कि संविधान कितना ही अच्छा हो, इम्प्लीमेंट करने वाला अगर घटिया हो तो संविधान का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई वैल्यू नहीं है संविधान का। किसी सवर्ण कम्युनिटी में किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, छेड़छाड़ की घटना हो जाए, रियल केस में अगर ऐसा एक बार भी हुआ भी है और होता है तो पूरा भारत में तहलका मच जाता है। लेकिन अपने समुदाय में होता है तो कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, नहीं दिखाती है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप तक जो ये बात पहुंच रही है, हम तक जो ये बात पहुंची है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची है। ऐसे भीख मांगने से कुछ मिला, संविधान में भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते वो कौम आगे नहीं बढ़ती है, कुर्बानी लो आगे बढ़ो। यहाँ कुर्बानी के, जिसको मार्क्स ने भी कहा है कि खून के सींचे हुए पौधा पर सूरज भी टूट के गिर जाता है तो वो पौधा नहीं मुरझाता। यहाँ भगत सिंह के जैसे व्यक्तियों की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर हमारे साथ अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। साथियों, बहुत ही गंभीर और शर्मनाक विषय पे साथियों मैं आप सभी को बता दूं, बिहार के वैशाली जिले के जंदाहा प्रखंड के शाहपुर गाँव में एक दलित के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ है जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। साथियों, घटना कुछ इस प्रकार है कि एक दलित कि बच्ची शौच के लिए बाहर जाती है। शौच के दौरान के लोग उसे उठा लेते हैं, अगवा कर लेते हैं। ये जब घटना होती रहती है तो उनके परिजन रोकने की कोशिश करते हैं। ये सारी घटना परिजन के सामने होता रहता है, ग्रामवासियों के सामने होता रहता है। लेकिन बंदूक की नोक पर डराया जाता है, धमकाया जाता है और बोला जाता है कि अगर तुम FIR करने गई या पुलिस के पास गई तो सबको मार दूंगा। तुम्हारी बेटी को मैं 5 दिन के लिए ले जा रहा हूं, 6ठे दिन तुमको लौटा देंगे। साथियों, 20 तारीख को अगवा किया जाता है। 5 दिन वे अपने घर रखते हैं और 5 दिन तक बंदूक के डर से परिजन न तो अपने किसी सामाजिक संगठन को बताते हैं और न ही ग्रामवासियों को और न ही कहीं पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं। 6ठे दिन यानी कि 26 तारीख को घर से 500 मीटर की दूरी पर उसकी लाश मिलती है और वहाँ पे ग्रामीण जब देखते हैं तो खलबली मच जाती है। पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है। साथियों, आज जो विषय है और आज हमारे साथ माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हैं कि आज अपना समाज शिक्षित हो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, हर चीज़ से कुछ न कुछ अवगत हो चुका है पहले के मुकाबले। तो हमने पहले ये चीज़ सुना करते थे कि बंदूक के बदौलत इतना घिनौना अपराध हुआ है, ये आप भली भांति जानते होंगे। लेकिन आज के समय में, आज 21वीं सदी में इस तरह का घटना जारी है। साथियों, मैं आपको बताऊं कि जब हम महापुरुषों के विचारों को अपने चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया पर रखते हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम लोग गलत मैसेज फैला रहे हो। साथियों, अगर हमारे पास सोशल मीडिया जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होता तो सोचिए ऐसे हर रोज़ घटनाएँ होती हैं दलितों के साथ, लेकिन दिखाने वाला नहीं है। जब कैसे कैसे करके अगर कुछ पता चलता है तो ही आज कुछ हमारे सोशल मीडिया बंधु भाई हैं, रिपोर्टर भाई हैं जो वहाँ पे जाकर इस सारी चीज़ों को दिखाते हैं। तो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी, जैसा कि आपने सुना कि इस तरह का घटना सामने आया, कितना तक उचित है? आज भी अपना समाज डर क्यों रहा है जबकि पुलिस प्रशासन, शिक्षा, हर एक चीज़ है? तो इस पर आप अपना विचार दें, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जहां पे ये घटना हुआ है वहां पे दलित समुदाय का ही एक प्रेजेंट में विधायक है। लेकिन बुरी खबर ये है, बीजेपी का वो विधायक है तो फिर भी दलित समुदाय का विधायक होते हुए भी उसको पूछने तक नहीं गया। और ये सारी जो घटनाएं हुई है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं समझता हूँ कि सिर्फ दलित का ये प्रश्न नहीं उठता। इस 21वीं युग में, 21वीं सदी में जब मानव चंद्रमा पर चला गया, विकास का एक दुनिया में महान विकास का यथी सूर्योदय हुआ है, इस युग में भी इस तरह का दरिंदगी, इस तरह का हैवानियत का परिचय दिया जाता हो। और उस आदमी को मैं क्या कहूँ जो बंदूक के नाल के डर से समाज पर इतना बड़ा जुर्म किया और उस लड़की को उठा करके अपने घर ले गया, मुझे भी मालूम है। और कहा उसके परिजन जा करके कि हमारी बच्ची को ले आए हैं लोग, दे दें।
तो जाओ 2-4 दिन के बाद 2 दिन के बाद तुमको पहुंचा देंगे। ये बताइए कोई सामान था? उस परिवार को तो डूब के मर जाना चाहिए। वहाँ के समाज के लोगों को, समाज में वो दलितें नहीं आते हैं, संपूर्ण बैकवर्ड को डूब के मर जाना चाहिए। और इसके लिए कैसे वो लोग जिंदा हैं, यही अफसोस और घृणा का पात्र वहाँ के लोग हैं। अफसोस होता है हमको कि वहाँ तो इसके लिए जिहाद छेड़ना चाहिए। ऐसी व्यवस्था से तो आदमी का रुआं खड़ा हो जाता है। इस युग में भी इस तरह का टॉलरेशन, और इसके बाद भी वहाँ का बीजेपी का, आप जो कहा कि बीजेपी का विधायक हैं, अरे बीजेपी का विधायक है, तुम आपके हमारे विधायक नहीं है। वो अंबेडकर के विधायक, अंबेडकर के दर्शन पर वो काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो अपना धन कमाने के लिए, अपना वो एक विधायक बनने, एक सांसद बनने के लालच में ये बैकवर्ड दलित के लोग तरवा चाट रहे हैं कि हम विधायक हैं, उसी के कृपा से विधायक हैं। तो वो आपके ऊपर जघन्य अपराध होगा तो भी वो एक शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि उसमें पुरुषार्थ और ज्ञान है नहीं। अगर उसमें होता तो हम लात मारता उस पद को। जैसे कर्पूरी जी को कहा गया था कि कर्पूरी जी, अगर आप आरक्षण लागू किए तो सरकार गिर जाएगा। तो कर्पूरी जी ने तो स्पष्ट कहा, हम लोग थे ही थे, कह रहे हम आज आए हैं, आज बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, हमको, हम अपने समाज के लिए हमको कुछ देना है, तो हमको कुर्सी मिल गई, हमको पावर मिल गया, हमको सत्ता मिल गया, हम मुख्यमंत्री हो गए, तो आज हम इस नियम को लागू करेंगे, आरक्षण आज लागू करेंगे, सरकार रहे चाहे जाए। कुर्सी के लालच के लिए हम नहीं आए हैं यहाँ। ऐसे कुर्सी को मैं लात मार करके उंघड़ा दूंगा, सरकार जाएगी जाएगी, हम अपने समाज को आरक्षण देने के लिए आए हैं, हमको कुर्सी के लालच में नहीं आए, हम अपने सरकार के कल्याण के लिए हम आए। ऐसा जब तक हमारे दलित पिछड़ा विधायक नहीं होंगे, सब उन्हीं के गोढ़िताओं करने वाले होंगे, अपना स्वार्थ साधने वाले लोग होंगे, तब क्या की जाए? वही है, हम दलित के नाम पर, हम चमार के नाम पर, दुसाध के नाम पर, हम अपने जाति के नाम पर हम वोट दिया करते हैं कि हमर जात के कैंडिडेट बा। तो एक बार जाओ, जात के कैंडिडेट लोग मानते हैं तो संपूर्ण बैकवर्ड को तो इस समय वहां जा करके सत्याग्रह धारणा कर देना चाहिए कि इसका आज समुचित नतीजा निकले। डेट देने की जरूरत नहीं है, आज फैसला आज होना चाहिए, और नहीं तो फैसला उसला होगा नहीं। इतना ना, आज आम पब्लिक के गुस्सा को शांत करने के लिए पुलिस अपना संविधान का जो कोरम है, संविधान का जो व्यवस्था है, उसको बचाने के लिए एफआईआर कर दो जी। एफआईआर हो गया, आप लोग शांत रहे, मेडिकल ग्राउंड आएगा तो इस पर एक्ट निर्धारित किया जाएगा। अब मेडिकल वाला को जितना यहाँ डॉक्टर है सब वही लोग हैं। मामा होगा उस जुर्मी का, नाना होगा जुर्मी का, फूफा होगा, मौसा होगा, उसका बाप होगा, चचा होगा, सब मेडिकल पदाधिकारी होगा, आईजी एसपी उसका होगा, तो उसको न्याय मिलेगा। यहाँ का एसपी भी बैकवर्ड होगा, उसमें उतना करेंट और मोरल नहीं होगा कि अपने समाज को संरक्षण प्रदान करे। ऐसी व्यवस्था जीता जागता देखने को मिलता है। अगर ऐसी व्यवस्था मैं देखा हूँ, देवरिया जिला में आप लोगों का जन्म उस समय नहीं हुआ तो होगा, नहीं हुआ था, कि चौरी चौरा घटना घटी थी, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में है। चौरी चौरा स्टेशन भी है, वहीं दलित नरसंहार हुआ था। करीब करीब 200-300 बच्चे, महिला, पुरुष, इन लोगों को घर में आग लगा करके, गोली मार करके उसी में फेंक दिया गया। वहाँ सुधांशु, वहाँ के सरकार में सुधांशु वहाँ का था, स्पीकर थे, सारे पद एथी पर गया, विधानसभा में इस प्रश्न रख चलता रहा, लेकिन कुछ अंत में रिजल्ट नहीं आया। जब इतना बड़ा बड़ा नरसंहार होकर के जिसका रिजल्ट आज तक जुर्म होने वाले के परिवार को नहीं मिला, यही तो बिहार में तो घटना घटा था, और दूसरे के सरकार थी, ये लालू नीतीश जी की सरकार थी। ब्रह्मेश्वर मुखिया
दलेल चौक, बघावड़ा, रूपसपुर, बेलची, परसबिघा, ये सब दुनिया भर का घटना घटा, किसी को आज तक पनिशमेंट हुआ? तुम किसके यहाँ न्याय मांगने जा रहे हो? अगर हमारा पोता किसी का हत्या कर दिया, हम जज बने हुए हैं, हमारे यहाँ वो केस आएगा तो हम अपना पोता को सूली पर चढ़ा देंगे। जहाँ इंसाफ नहीं है, न्याय नहीं है, संविधान का गला घोंटना है, वहाँ क्या क्या है? नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अकेला नहीं है, उसका एक टीम है। नरेंद्र मोदी थोड़ा सा भी उसके मोहन भागवत के इशारा से थोड़ा इधर से उधर करेंगे तो वो भी किक कर दिए जाएंगे। कोई भी एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था के जो सिस्टम होता है, नियम होता है, उसी आधार पर वो व्यवस्था चलती है। तो समाज के लोगों को क्या करना चाहिए इस घटना पे? समाज को गोलबंद होना चाहिए, और गोलबंद होकर के वहाँ एकदम धारणा पर बैठ जाए, और धारणा पर बैठ जाए, हमको भी सूचित करे, मैं भी चलूँगा। धरना पर बैठ करके उसके लिए जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वहाँ से हम लोग नहीं उठेंगे। और पुलिस कहे कि घटना कौन किया है, डर से, बंदूक के डर से संविधान का गला घोंटा जा रहा है, बंदूक के डर से। ऐसी व्यवस्था हमारे समाज में कमी है। हमारे जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, इन लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। इसके बाद भी हम बैकवर्ड समझ के बैकवर्ड को वोट देते रहेंगे, कभी हमारा होगा? आज तो हमारे बिहार सरकार के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों को शर्म नहीं है? ये लोग नहीं जान रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है? वहाँ तो नीतीश को जाना चाहिए, नीतीश को बैठ करके वहाँ पलथी मार देना चाहिए कि एसपी क्या किया, ये कलेक्टर क्या किया, अभी इसको एथी करो, सिविल सर्जन को बुलाता कि इसका अभी ले आओ रिपोर्ट, मेडिकल ग्राउंड क्या बनता है, इस समय खोजो ये आदमी कहाँ से है। अच्छा, एक ये बताइए, अक्सर ऐसा तो नहीं देखा जाता है कि किसी सवर्ण कम्युनिटी में किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए, छेड़छाड़ की घटना हो जाए। रियल केस में अगर ऐसा एक बार भी हुआ भी है और होता है तो पूरा भारत में तहलका मच जाता है, लेकिन अपने समुदाय में होता है तो कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, नहीं दिखाती है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आप तक जो ये बात पहुंच रही है, हम तक जो ये बात पहुंची है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंची है, या अभी भी जो ये लोग वीडियो देख रहे होंगे वो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं वे लोग ये चेक तो नहीं करते हैं कि चलो इनकी बहन को रेप कर देते हैं, बेटी को रेप कर देते हैं, ये कहीं इनमें करंट आया है कि अभी भी गुलाम बने हुए हैं। तो ये चेक करने की तो मानसिकता नहीं है, क्योंकि अभी अगर वो नहीं लड़ पाए तो उनको लगेगा कि अच्छा चलो फिर किसी को अगले दिन किसी और की बेटी को ले जाएंगे। तो ये कहीं चेक करने की तो मानसिकता नहीं है कि इनमें जागरूकता तो कहीं नहीं आ गई है। देखा जाए, हमारे दलित और पिछड़े का मानसिक तौर से सबसे बड़ा वीकनेस है। बाबा साहब अम्बेडकर आजकल देखते हैं कि दलित में बहुत से पार्टी बना दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ भी पार्टी के जो एक दुकानदारी चल रही, पार्टी का एक अंबार खुलता जा रहा है, एक इतना पार्टी बन रही है दलित में। तो ये सब लोग पाट पाट होकर के अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना रोटी सेक रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। अरे संविधान क्या बचाओ? डॉक्टर अम्बेडकर तो खुद लिखे, डॉक्टर अम्बेडकर तो कह दिए कि संविधान कितना ही अच्छा हो, इम्प्लीमेंट करने वाला अगर घटिया हो तो संविधान का कोई औचित्य नहीं रह जाता, कोई वैल्यू नहीं है उस संविधान का। मैं वही मानता हूं कि संविधान का कोई वैल्यू नहीं है। संगठित हो और जो जैसा करता है उसका रिजल्ट उसी समय डंका बजा करके लोहा में लोहा लड़ाओ, तब नतीजा निकलेगा। ऐसे भीख मांगने से कुछ मिला, संविधान में भी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है कि जिस कौम में कुर्बानी के बकरे नहीं होते वो कौम आगे नहीं बढ़ती है। कुर्बानी दो, आगे बढ़ो। यहाँ कुर्बानी के, जिसको मार्क्स ने भी कहा है कि खून के सींचे हुए पौधा पर सूरज भी टूट के गिर जाता है तो वो पौधा नहीं मुरझाता। यहाँ भगत सिंह के जैसे व्यक्तियों की जरूरत है। और देश रसातल में जा रहा है। देश 10 बरस के बाद इस देश को कोई निकाल नहीं सकता है। इस देश में 10 बरस के बाद 40 करोड़ आदमी मरेगा। इसी 40 करोड़ को मारने के लिए कोरोना का भय, अगर दुनिया भर का आडंबर रचा जा रहा है।
ये न चलेगा। सुकरात के जैसा जहर का प्याला पीना होगा, अनहक का नारा देना होगा कि सबका हक बराबर है, तब जाके समाज को सजाया जाएगा। और ये बच्ची के साथ बहुत घृणित ये बात है, ये घटना है। इसके लिए यहाँ के पिछड़े और दलित के नेता को डूब के मर जाना चाहिए, उनको एक्शन में आना चाहिए। देखते हैं हम कि कौन कौन, हम फोन धरा के करते हैं वहाँ के जंदाहा के और यहाँ के ये महुआ के विधायक का ये सब मंत्री बना हुआ है। लेकिन जिसके दम पर तुम मंत्री बने हो उसकी इज्जत लूटी जा रही है, तुम मंत्री बन करके करोड़पति बनने के फेर में हो। अपने बाप बेटा पोता को अरबपति बना करके मर जाओगे तो वो छाली काटेगा, तो उसी के दम पर ना छाली काटोगे कि चमार का तुम नेता हो तो चलो इसको हम मंत्री बना देते तो पूरे बिहार के चमार कोई गोलबंद कर देगा, पूरे बिहार के दुसाध का नेता होगा, पूरे बिहार के कोयरी का नेता होगा। एगो कोयरी को मंत्री बना दो ना तो कोयरी सब हम लोगों से कट जाएगा। तो अब नहीं जाति की दुकानदारी चल रही है। ऐसी व्यवस्था को सोचना होगा आम जनता को। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बताया कि हमारे समाज को न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। जो माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने बताया कि वहाँ पे धरना और कुछ बड़ा विशाल करने की तैयारी करें। माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का पूरा सपोर्ट है, वो भी चलने को तैयार है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोग जाने और कुछ बड़ा हो, क्योंकि इस तरह से अब काम नहीं चलेगा, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो साथियों, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लोगों में शेयर कीजिए। जय अर्जक।